आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वाधिक श्यानता होगी, हमें बताना है। ठीक है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं किनकी होगी। पहला ए पारा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है जल की, ऑप्शन सी क्या दे रखा है ऑक्सीजन की, और ऑप्शन डी दे रखा है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो पहले तो हम श्यानता समझ लेते हैं। अब श्यानता क्या होती है, देखिए जब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अगर ये कोई द्रव है, ठीक है, कोई भी द्रव क्या हो रहा है, बह रही है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये द्रव जो बह रही है, इसको हम ऐसा समझते हैं ना कि ये एक लेयर में होती है। ऐसी एक लेयर मैंने दिखाया, लेयर मतलब एक परत के रूप में बहती है। ठीक है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी, इस तरह कुछ बहती हैं। तो क्या होता है कि प्रत्येक जो परत है इसमें से, है ना, प्रत्येक परत दूसरी परत की गति का विरोध करती है। अगर इधर ये द्रव बह रहा है ना, ये कोई द्रव मैंने दिखा रखा है। ठीक है, तो द्रव क्या होता है, अगर इधर बह रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक परत दूसरी परत की गति का विरोध करती है। तो हम देखते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो परत होती है ना, उसका वेग ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसको जो विरोध करने वाली जो परत होती है सिर्फ और सिर्फ नीचे की होती है, ऊपर तो कोई परत नहीं होती। लेकिन अगर इस वाली परत को देखें, इस बीच वाली परत को, तो ऊपर से भी इसका विरोध किया जाता है, नीचे से भी विरोध किया जाता है, तो इसका वेग और कम हो जाता है। इस प्रकार नीचे देखेंगे, नीचे विरोध, नीचे क्या होता है कि और कम होता चला जाता है वेग। ठीक है, तो इस कारण से हम क्या देखते हैं कि एक परत दूसरे परत का क्या करती है, विरोध करती है, किसके गति का विरोध करती है। तो इस गति के विरोध के को जो है हम किससे समझते हैं, श्यानता से समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं कि जो वस्तु जितनी गाढ़ी होगी वो वस्तु उतनी ही श्यान होगी और उतनी ही उसकी श्यानता होगी और उतना ही वह धीमी गति से बहेगा। ठीक है, तो ये हम समझते हैं कि जिस वस्तु की, या फिर ऐसा लिखते हैं कि जो वस्तु जितनी ज्यादा गाढ़ी होती है, जो वस्तु जितनी ज्यादा गाढ़ी होती है उसका श्यानता उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, उस वस्तु का या उसका श्यानता उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें समझ सकते हैं। एक पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया था, क्या हुआ था कि जैसे एक वस्तु तो एक तो बात ये हो गई कि उसकी श्यानता ज्यादा होगी जो जितनी गाढ़ी होगी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं शहद की। ठीक है, इसका उदाहरण की अगर हम बात करें, है ना, उदाहरण में, तो उदाहरण में क्या होता है, देखिए शहद देखिए कितना गाढ़ा होता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इससे उदाहरण में शहद हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, पारा हो गया। देखिए बहुत गाढ़े होते हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पहली बात थी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इनका वेग जो जितना ही ज्यादा श्यान होगा, जितना ही गाढ़ा होगा, उनका वेग उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इन द्रवों का वेग, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो वस्तु जितनी गाढ़ी होगी या जिनकी श्यानता, तो दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं कि सर्वाधिक श्यान वस्तु का सर्वाधिक श्यान द्रव का वेग उतना ही कम होता है। ठीक है, वेग उतना ही कम होता है। ठीक है, उतना ही कम होता है। ठीक है, तो यहां से हम देखिए कौन सा ऑप्शन देखेंगे, हमें क्या दे रखा है, देखिए दो ऑप्शन नीचे कि क्या देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। फिर देखते हैं जल और पारे में, हम जानते हैं पारा बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।